क्यूएनए वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। केटू राज 143, भाई डेली तुलसी पत्ता देने से बज्जी को कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? भाई देखिए, वैसे मैंने कभी तुलसी के पत्ते अपने बजरी तोतों को या अपने किसी बर्ड्स को खाने के लिए नहीं दिए। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ मेरी जानकारी के हिसाब से कि तुलसी के पत्ते जो है वो गर्म होते हैं, तासीर उनकी कहूँ तो मैं गर्म होती है, तो ज़्यादा देने से बर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो क्वांटिटी का आप ख्याल रखें, दूसरी बात जहाँ तक मुझे लगता है आप वीक में एक बार ही दें अगर देना चाहते हैं, और नहीं भी देंगे तो भाई कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, और भी बहुत कुछ देने के लिए होता है, खाने के लिए देते हैं तो आप इसी तरीके से दें जैसा मैंने बताया, वीक में एक बार ही दें और जितने आपके बर्ड्स हैं उस हिसाब से कम क्वांटिटी दें तो ठीक है। और हाँ, एक बात और, गर्मी में ना दें, अभी सर्दियां शुरू होने वाली है तो सर्दियों में आप दे सकते हैं। तुलसी के भी फायदे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि देते समय थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। मिस्टर पवन सेन, विजय भाई मैं अपने बजीज पेयर्स को खाने में केवल बाजरा और कंगनी देता हूं, कोई नुकसान तो नहीं होगा भाई? संडे रिप्लाई, नहीं भाई कोई नुकसान नहीं होगा। आप कंगनी और बाजरा बिल्कुल आप अपने बजरी तोतों को खाने में दे सकते हैं। इसके अलावा भी भाई आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो अच्छी बात है, और सॉफ्ट फूड नहीं देते हैं तो सॉफ्ट फूड भी आपको अपने बजरी तोतों को देना चाहिए। अननाउन WD5, संडे Q&A रिप्लाई, भाई मेरे पास छोटी सी कॉलोनी टाइप है केज, उसमें फ्लोर है, सफाई करने में प्रॉब्लम होती है तो कितने दिन में सफाई करना जरूरी है? एक क्लच के बाद सफाई करता हूँ, 2 महीने में एक बार, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या इससे? भाई आप केज की सफाई की बात कर रहे हैं या मटकियों की सफाई की बात कर रहे हैं? अगर केज की सफाई की बात कर रहे हैं तो भाई केज की सफाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर केज छोटा भी है तो। अब रही बात मटकियों की सफाई की, आप बता रहे केज छोटा है तो हो सकता है आपको मटकी चेक करने में दिक्कत होगी, तो भाई इसमें देखिए फिर जो भी होगा उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मटकियों की सफाई भी हमें टाइम टू टाइम करते हुए रहना बहुत ज़रूरी होता है जब ब्रीडिंग चल रही होती है। खासकर आपको वैसे बता रहे कि आप एक क्लच जब शुरू होता है उस समय आप कर देते हैं तो अच्छी बात है, इस समय तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ मटकियों में जो है वो जल्दी बहुत ज़्यादा गंदगी होने लग जाती है, ज़्यादा बच्चे होने की वजह से, तो ये भी होता है। कई बार होता है कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है मटकियों में, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। तो खैर आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, या तो आप जो है वो अभी जैसे भी चल रहा है चलने दीजिए, आगे जब भी जो है वो ऐसा हो तो आप पिंजरा भाई चेंज कर ले, बड़ा पिंजरा दें, बड़ी कॉलोनी बनाए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन ऐसे में तो फिर भाई प्रॉब्लम होती रहेगी और कुछ ना कुछ इश्यू भी आते रहेंगे। वैसे जो है वो कई जोड़े होते हैं जो ज़्यादा इश्यू नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जोड़े होते हैं जो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। गंदगी की वजह से बच्चे भी एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं। कई बार मटकी में गंदगी होती है और दोबारा फीमेल अंडे देना शुरू कर देती है, वो अंडे जो हैं उस गंदगी में नीचे धंसते चले जाते हैं और फिर वो अंडे भी खराब हो जाते हैं। तो देख लें भाई फिर आप अपने हिसाब से। मोहम्मद मगेरी, भाई मेरे पास एक बजीज का कंफर्म पेयर लगा हुआ है, फीमेल हीट पर है पर मेल स्टिक के साथ क्रॉस करता है, फीमेल के साथ नहीं करता, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई बिल्कुल ऐसा भी होता है, कुछ मेल जो है वो ऐसे हो जाते हैं, उनकी भी एक अलग कहानी होती है। अगर आप बिना फीमेल के उसको अकेला रखेंगे या उसके साथ किसी ऐसी फीमेल को छोड़ देंगे जिसकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई हो तो लंबा समय तक वो फिर ब्रीडिंग मूड में रहता है, तो कहीं ना कहीं ये आदत उसकी हो जाती है, और जब ये आदत हो जाती है तो बहुत बुरी आदत होती है, ये छूटती नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है ज्यादातर ये प्रॉब्लम लव बर्ड्स में देखने को मिलती है, बजरी में बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। खैर आपके पास हो गया है तो अब इसका सॉल्यूशन तो भाई इसका मेरा कोई पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन आप कोशिश करके देख सकते हैं। कुछ दिनों तक आप स्टिक को हटाकर देखिए, बिना स्टिक के आप जोड़े को रखिए और देखिए मेल की क्या एक्टिविटी होती है, फीमेल के साथ उसका क्या रिएक्शन होता है। अगर बिना स्टिक के वो फीमेल के साथ जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करता है या फीड वगैरह उसको करवाता है तो आप फिर उस दौरान जो है वो केज में आप स्टिक लगाकर देखिए, ये करके देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिले। और इंस्टाग्राम पर भाई एक बार इसकी वीडियोस जरूर दीजिएगा, तो फिर देख के मैं और ज्यादा कुछ बता पाऊंगा आपको।
श्रेयस पाटिल, मेरे बजरी तोते का फर्स्ट एग आ गया है, दूसरा अंडा कब आएगा मुझे बताएं। भाई देखिए, बजरी तोतों में जो अंडे देने की प्रक्रिया है वो ऐसे होती है कि क्रॉसिंग जब होना स्टार्ट होती है उसके छठे सातवें दिन पहला अंडा मटकी में आ जाता है। उससे पहले कंटिन्यू क्रॉसिंग होती है, डेली क्रॉसिंग होती है। जब पहला अंडा मटकी में आ जाता है तो पहला अंडा आने के 1 या 2 दिन बाद मटकी में दूसरा अंडा आता है। ज्यादातर ये देखने को मिलता है, लेकिन कुछ मादाएं होती है जो कि दूसरे दिन ही दूसरा अंडा दे देती है। अगर आपके पास पहला अंडा आ गया है, जोड़ा क्रॉसिंग कर रहा है, तो बिल्कुल दूसरा अंडा जो है वो आ जाएगा 1 दिन बाद या उसके अगले दिन। तो बस आप वेट कीजिए, अच्छे से बर्ड्स की केयर कीजिए, बार बार मटकी को चेक नहीं कीजिएगा, बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। शुभम तिवारी, भाई क्या व्हाइट कलर में क्लियर विंग बजीज होता है? मेरे पास व्हाइट कलर का मेल है जिसकी आईज ब्लैक है, चिक्स पैचेस लाइट हैं और चिक्स पैचेस के ऊपर ब्लू कलर का धब्बा है और उसका फेदर पर लाइट कलर की मार्किंग है। प्लीज रिप्लाई ऑन संडे। भाई देखिए, जैसा आप बता रहे हैं क्लियर विंग वाइट, अगर पूरा वाइट है तो भाई क्लियर विंग जो है वो नहीं होगा, या तो वो स्पेंगल होगा जिसके ऊपर लाइट मार्किंग जो है वो आपको नजर आ रही होगी, या वाइट के साथ ब्लू शेड होगा, ब्लू भी मिक्स होगा तो क्लियर विंग हो सकता है भाई। ठीक है ना। अब देखिए, बिना देखे और ज्यादा कुछ मैं बता भी नहीं पाऊंगा, जैसा आपने बताया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपने बर्ड्स की आप वीडियो सेंड कीजिएगा तो मैं देखकर आपको बता पाऊंगा। जितनी मेरे पास जानकारी है, जितना मैं उस बर्ड्स के बारे में जानकारी रखता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिए जैसा आपने मुझे बताया। आयुष खरे, मेरे बजीज की मैटिंग हो रही है पर दोनों फीमेल एग नहीं दे रही है, मटकी में भी जाती है, बस एक मटकी सेलेक्ट नहीं कर रही है, 20 दिन हो गए हैं, क्या करें इसके लिए भैया? भाई देखिए, क्रॉसिंग कंटिन्यू हो रही है और एक फीमेल आप बता रहे हैं मटकी में भी जा रही है, तो मटकी में जा रही है तो भाई जल्दी वो एग दे देगी। अब दूसरी फीमेल है जो मटकी सेलेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं भाई, आप ज्यादा परेशान ना हो, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। ठीक है। और अगर आपके पास 2 जोड़े हैं या 2 से ज्यादा जोड़े हैं तो जितने भी जोड़े आपके पास है उससे ज्यादा आपको मटकियां लगानी पड़ेगी। अगर 2 जोड़े हैं तो कोशिश करें आप 3 से 4 मटकी आप उसके पिंजरे में लगा सकते हैं, जिससे कि अंडे मादा जल्दी दे। हो सकता है कि वो मटकी उसे जो है वो नहीं पसंद आ रही होगी, तो एक ऑप्शन और दीजिए, मटकी ज्यादा लगा दीजिए, तो उस मटकी को सेलेक्ट करेगी और वहां वो अंडे दे देगी। बसंता, अगर कॉलोनी हो और बारिश के मौसम में 10 से 20 पेड़ से ब्रीड लेकर फिर सर्दी के टाइम उसी कॉलोनी में पेड़ अलग म्यूटेशन अलग करने की सोचें तो क्या करें? भाई देखिए, आपने अपने बर्ड से ब्रीडिंग ली, कोई भी मौसम हो, फिर आपने ब्रीडिंग को स्टॉप कर दी, फिर आप नए सिरे से ब्रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं म्यूटेशन बर्ड्स को अलग कर कर उनसे ब्रीड लूं, तो भाई बिल्कुल आप जो भी आपको बर्ड्स सेलेक्ट करने हैं वो बर्ड्स आप एक साथ रख लीजिए और उनको एक साथ जहां भी आपको रखना है वहां छोड़िए। जब जोड़े बन जाए तो फिर उसके बाद मटकी लगाइए। बिल्कुल आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। हाँ, चलती हुई कॉलोनी में, मतलब ब्रीडिंग वाली कॉलोनी में जहाँ ब्रीडिंग पहले से चल रही है वहां आप चलती ब्रीडिंग में कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। ब्रीडिंग रोकने के बाद जो आपका दिल करे, जैसे चाहे वैसे जोड़े लगाएं, जैसे चाहे वैसे आप सेट कर सकते हैं। जितना भाई मैं आपके सवाल से समझ पाया हूँ उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अहमद जिलानी शेख, भाई क्या बजीज 2 टाइम ब्रीडिंग करने के बाद पहले बच्चों को खिलाता है? भाई बिल्कुल खिलाता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। मटकी में बच्चे हैं फर्स्ट क्लच के, अब वो बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद जोड़ा जो है वो मेल भी जो है वो बच्चों को फीड करवाता है। वैसे ज्यादातर बाहर आए हुए बच्चों को मेल ही फीड करवाता है। फिर मटकी में कुछ बच्चे होते हैं जो कि बाहर आने वाले होते हैं। इस दौरान जोड़ा दोबारा अपने ब्रीडिंग की तैयारी में लग जाता है। इस दौरान मादा कई बार अंडे देना भी स्टार्ट कर देती है। मटकी में बच्चे और मादा अंडे दे रही होती है। इस दौरान जो है वो मेल जो है वो बच्चों को पालता रहता है। कई बार बच्चे जो है मटकी से पूरे बाहर आ जाते हैं। उस दौरान भी कुछ दिनों तक मेल जो है उन्हें फीड करवाता है और बच्चे फिर खुद से ही जब वो मटकी से बाहर आते हैं तो 2 से 3-4 दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन में वो खुद से खाना भी शुरू कर देते हैं। तो खुद से खाना जब शुरू कर दे, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मटकी से बाहर आए हुए बच्चे जब खुद से खा रहे हों
तो आप उन्हें बच्चों को अलग जो है वो करके किसी दूसरे केज में शिफ्ट कर दें। जब भी आप देखें कि बच्चे खुद से खा रहे हैं, जब आप पहली बार देखें तो उसके 1-2 दिन और आप उन्हें उसी पिंजरे में रखिए, उसके बाद आप उन्हें अलग किसी पिंजरे में रखिए, फिर सही रहता है। फिर क्या होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जोड़ा ब्रीड पर आ जाता है, फिर बड़े बच्चे कई बार उनकी मटकी में बार बार जाते हैं, फीमेल को भी डिस्टर्ब करते हैं, अंडे खराब होने के भी चांसेस होते हैं। कई बार जो है वो मादा बच्चों पर भी अटैक कर देती है। तो जब बच्चे खुद से खाना शुरू कर दे तो उन्हें अलग कर देना सही होता है। मलकी सिंह, मेरे पास बजीज प्लॉट्स का एक पेयर है, एडल्ट है, पेयर लगा हुआ है, मेल फीमेल कंफर्म है, ब्रीडिंग नहीं हो रही है, क्या करूं? केस साइज भी सही है, आप मेरी मदद करें। भाई देखिए, पेयर लगा हुआ है, मेल फीमेल कंफर्म है, बर्ड्स आपके पास एक्टिव है या नहीं ये बताएं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 जोड़े होते हैं तो ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल पर जाएं, बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी इनकी ब्रीडिंग के बारे में। और एक वीडियो मैंने बनाई है कि एक जोड़े से ब्रीडिंग कैसे ले, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आपके पास 1 या 2 जोड़े भी है तो वो जल्दी ब्रीड कर जाए। आप जब वो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इनकी ब्रीडिंग के बारे में, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। जो भी आपको जानकारी चाहिए हर वो जानकारी बजरी तोतों के बारे में इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। एक बार जाएं, चैनल पर विजिट करें, वीडियोस देखें, फिर आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपको वीडियोस देख लें। इमरान SK, भाई मेरे पास बजरी तोतों के 11 जोड़े हैं, 21 दिन हुए हैं और कॉलोनी में मटकी लगा दी है, 6 दिन हो चुके हैं, मटकी में आना जाना चालू है। अब कब तक अंडे आएंगे? और फुल एडल्ट है, वायरल ऑस्टोबेट और एंटीबायोटिक का कोर्स करा दिया है, प्लीज संडे रिप्लाई। जी बिल्कुल भाई, आप अपनी तरफ से पूरी आपने बर्ड्स की केयर की है, आपने एंटीबायोटिक भी दे दी है, कैल्शियम विटामिन का कोर्स भी करवा दिया है, और भाई मटकिया सेलेक्ट कर रही है, फीमेल है तो अब मटकिया सेलेक्ट कर रही है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके यहाँ जल्द ही ब्रीडिंग चालू होने वाली है और सारी मटकियां अंडों से भर जाएगी। बस सब्र रखें भाई, इतना आपने सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र करें। जब ब्रीडिंग की शुरुआत होती है और कॉलोनी ब्रीडिंग की शुरुआत होती है तो समय लगता है भाई। फीमेल मटकियों के चक्कर में फीमेलों में नोकझोंक भी होती है और फाइट भी होती है, तो ये भी सब लगा रहेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जितने जोड़े हैं उससे ज्यादा आप कॉलोनी में मटकियां लगाएं, मटकियां सेलेक्ट कर रही है फीमेल तो जल्दी अंडे आ जाएंगे। बस आप अच्छे से बर्ड की केयर कीजिए, अच्छी डाइट का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूं जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।